हिंदी सिनेमा के जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया है, लेकिन एक ऐसा सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वो थे डायलॉग अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। ये वास्तव में किसी राजकुमार से कम न थे। लोगों के प्रति इनका व्यवहार व बोलचाल उनके शाही अंदाज को दर्शाता था। ये फिल्मों में आने से पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने लगे। राजकुमार की मुलाकात जेनिफर से हुई, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। दोनों को 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और एक बेटी वास्तविका राजकुमार थी। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हीरो से कम नहीं लगते। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले से ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई, यहाँ किसी को पता नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 57 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और करसम सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। महबूब खान की वर्ष 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गाँव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में राजकुमार कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में आई फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद दिल अपना, प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूध का चांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए वह दर्शकों के बीच अपने अभिनय की दाग जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां अपनी भूमिका वो खुद चुन सकते थे। वर्ष 1965 में आई फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली। B.R. चोपड़ा की 1965 में आई फिल्म वक्त में अपने लाजवाब एक्टिंग से वह एक बार फिर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म में राजकुमार का बोला गया एक डायलॉग, चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये और चिनाई सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा और पाकीजा में रूमानी भूमिकाएं स्वीकार की, जो उनके फिल्म चरित्र से मेल नहीं खाती थी। कमल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय के दम पर दर्शकों की वाहवाही लूटी। पाकीजा में उनका एक डायलॉग, आपके पाँव देखने में बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मेले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग गाहे बगाए उनके डायलॉग की नकल करने लगे। 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधताओं के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में 1980 में आई फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से नहीं हिचके। इस फिल्म में भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहा। 1991 में आई फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय को नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1959 की प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया। इस दौरान उनकी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गोड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। फिल्मों में आने से पहले राजकुमार को फिल्में देखने का भी शौक नहीं था। एक्टर बनने के बाद भी राजकुमार को फिल्में देखने की कोई लालसा नहीं हुई।
एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा था, मेरी फिल्में एक वक्त पर बिल्कुल नहीं चलती थी, लेकिन फीस 1 लाख बढ़ जाती थी और मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि पिक्चर चले ना चले लेकिन मैं कभी फेल नहीं हो रहा हूँ। राजकुमार के डायलॉग जितने फिल्मों में मशहूर थे उससे ज़्यादा राजकुमार जी अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए मशहूर थे। राजकुमार और गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा झकाझक शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश है कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी ले रहे अक्खड़ राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म निर्माता अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा कि तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेगी। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिल्म में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा आप समझा ही जा सकता है। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफ़ी करीब है। इसलिए अपने पुत्र पूरू राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे।